सिर्फ 2 मिनट एक 27 साल की पढ़ी लिखी लड़की ने पुलिस वालों से हाथ जोड़कर सिर्फ 2 मिनट की मोहलत मांगी थी। उसने कहा था, सर ठेले पर खौलता हुआ गर्म पानी है, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं खुद ठेला पीछे कर लेती हूँ। लेकिन वीआईपी काफिले की चापलूसी में अंधी हो चुकी खाकी वर्दी ने उसे वो 2 मिनट नहीं दिए, बल्कि गुरूर में आकर ठेले को एक ऐसा धक्का मारा कि वो खौलता हुआ उबलता पानी उस लड़की के शरीर पर आ गिरा। वो सड़क पर तड़पती रही, उसकी चमड़ी जल गई। लेकिन साहब का काफिला नहीं रुकना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज मैं आपसे एक बहुत सीधा और चुभने वाला सवाल पूछने आया हूं। क्या इस देश में एक आम इंसान की, एक मेहनत करके खाने वाले की जान की कोई कीमत बची है, या फिर हमारी और आपकी जिंदगी सिर्फ इसलिए है ताकि बड़े साहबों का काफिला, नेताओं की चमचमाती गाड़ियां बिना किसी रुकावट के सायरन बजाते हुए गुजर सके। आज जिस घटना की सच्चाई में आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम किसी सभ्य समाज में रहते हैं, या फिर किसी ऐसे राजतंत्र में जहां राजा की सवारी निकलने पर आम जनता को कीड़े मकोड़े की तरह कुचल दिया जाता है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर भारी गुस्सा है। बहुत से लोग इसे उदयपुर का मामला बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको तथ्यों के साथ बता दूं कि ये दिल दहला देने वाली घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर के जगतपुरा महल रोड इलाके की है। जगह जयपुर हो या उदयपुर, इससे दर्द कम नहीं होता। सच्चाई यह है कि राजस्थान पुलिस की वर्दी पर एक बेगुनाह मेहनतकश लड़की के आंसू और उसके शरीर के छालों का ऐसा दाग लगा है जिसे कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल धो नहीं सकता। ये कहानी है 27 साल की रेशु गुप्ता की। रेशु कोई अपराधी नहीं है, वो इस देश के उन करोड़ों शिक्षित युवाओं में से एक है जो सिस्टम से हार कर भी अपने पैरों पर खड़ा होना जानती है। रेशु ने बीएससी तक की पढ़ाई की है, सालों तक सरकारी नौकरी के लिए धक्के खाए, कई परीक्षाएं दी, लेकिन जब सिस्टम नौकरी नहीं दे पाया तो इस लड़की ने हार नहीं मानी। उसने सम्मान के साथ जीने का फैसला किया और घटना से कुछ दिन पहले ही मोमोज का एक छोटा सा ठेला लगाना शुरू किया। वो अपनी माँ और 3 बहनों के साथ रहती है और अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस देश में मेहनत की रोटी कमाना वीआईपी लोगों की शान में गुस्ताखी माना जाता है। तारीख थी 19 जून, शाम का वक्त था। रेशु और उसकी बड़ी बहन खुशबू अपने ठेले पर थी। मोमोज पकाने के लिए स्टीमर में पानी खोल रहा था। तभी अचानक वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। फरमान सुनाया जाता है कि मुख्यमंत्री जी का काफिला इधर से गुजरने वाला है, तुरंत ठेला हटाओ। रेशु ने पुलिस का कोई विरोध नहीं किया था, उसने बस वो 2 मिनट मांगे थे। लेकिन सत्ता और वर्दी के नशे में चूर उन पुलिस कर्मियों ने 2 मिनट का इंतजार करना अपनी तौहीन समझा। खाकी वर्दी का रौब दिखाते हुए उन्होंने बिना सोचे समझे उस ठेले को जोरदार धक्का मार दिया। अगले ही पल जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठेले पर रखा वो खौलता हुआ पानी सीधे 27 साल की रेशु के ऊपर आ गिरा। पानी इतना गर्म था कि उसके गिरते ही रेशु की छाती, उसका हाथ, उसका पेट और उसकी जांघें बुरी तरह झुलस गई। वो सड़क पर तड़पने लगी, दर्द से चीखने लगी। उसकी बहन मदद के लिए चिल्लाती रही। लेकिन अब सुनिए हमारे सिस्टम का सबसे क्रूर चेहरा। जिन पुलिस वालों के धक्के से वो लड़की जिंदा जल गई थी, वो वहां रुके नहीं। उन्होंने उस तड़पती हुई लड़की को अस्पताल ले जाना जरूरी नहीं समझा। वो वहां से चुपचाप निकल गए। एक आम लड़की अगर सड़क पर तड़प कर मर भी जाए तो वीआईपी मूवमेंट नहीं रुकना चाहिए। यही है ना हमारा सिस्टम। जब रेशु की बहन उसे अस्पताल ले गई और ये परिवार न्याय मांगने के लिए रामनगरिया थाने पहुंचा, तो वहां भी उन्हें पुलिस की संवेदनहीनता देखने को मिली। एफआईआर दर्ज करने की आनाकानी की गई। आरोप है कि पुलिस वालों ने समझौते का दबाव बनाया। कहा गया कि इलाज का खर्च ले लो और मामला यहीं रफा दफा कर लो। मैं आज न्यूज चौपाल के इस मंच से सीधे सरकार और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, होते कौन है ये पुलिस वाले?
किसने अधिकार दिया है इन्हें एक आम नागरिक की जान के साथ खेलने का? क्या ये जनता के रक्षक हैं या वर्दी पहने हुए गुंडे? क्या पुलिस मैनुअल में कहीं लिखा है कि वीआईपी मूवमेंट के नाम पर आप किसी गरीब की रेहड़ी पलट देंगे, किसी के ऊपर उबलता हुआ पानी डाल देंगे? ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये सीधे सीधे हत्या का प्रयास है, ये घोर आपराधिक कृत्य है। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, हम सिर्फ माफी या मुआवजे से शांत नहीं होने वाले। उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद उन पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। निलंबन तो सिर्फ विभागीय कार्रवाई है, उन पर गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पूरे देश की पुलिस को यह संदेश जाए कि आप वीआईपी की चापलूसी के लिए आम जनता की जान से नहीं खेल सकते। और ये सिर्फ रेशु का दर्द नहीं है, ये इस देश के हर उस आम इंसान का दर्द है जो आए दिन इस वीआईपी कल्चर का शिकार होती है। कभी एम्बुलेंस में तड़पता हुआ कोई मरीज वीआईपी काफिले की वजह से दम तोड़ देता है, तो कभी कोई गरीब अपनी रोजी रोटी गवा बैठता है। आखिर ये वीआईपी है कौन? ये वही लोग हैं जिन्हें इसी आम जनता ने वोट देकर, टैक्स देकर कुर्सियों पर बिठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, ये काफिला आपका था। आपके सुरक्षा कर्मियों और आपकी पुलिस ने एक निर्दोष लड़की का शरीर जला दिया है। आप पूरे राज्य के मुखिया हैं। क्या आपकी संवेदनाएं उस लड़की के लिए नहीं जागेगी जो आज अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से कराह रही है और कह रही है कि मैं 27 साल की हूं, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या होगा। मैं आप सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस आवाज को दबाया ना जा सके। रेशु गुप्ता के साथ जो हुआ है वो कल आपके या मेरे साथ भी हो सकता है। जब तक उन दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके जेल नहीं भेजा जाता, तब तक सरकार से सवाल पूछते रहिए। ये सिर्फ एक ठेले की बात नहीं है, ये इस देश के आम नागरिक के आत्मसम्मान और उसके जीने के अधिकार की बात है। जय हिंद।